हेलो, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। मैं आज आपको ये बताने आई हूँ। एक्चुअली मेरे दिल में आई ये चीज़, इसलिए आपको बता रही हूँ। और मैंने महसूस किया कि मैंने पैसा भी कमा कर देखा, पैसा गवा के भी देखा, रिश्ते बना के भी देखे, रिश्ते गवा के भी देखे, लेकिन जो खुशी वो सब पास थे तब नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ठीक है, हम निभा रहे हैं तो निभ रहे हैं रिश्ते। हाँ, ये कलयुग है। पैसे का ये नहीं बोलूँगी कि पैसा ज़रूरी नहीं है। कलयुग में वास्तव में पैसे की बहुत ज़रूरत है। आप दिल के लाख अच्छे हो, लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं है ना, तो आप अपनी बातों को भी रखोगे ना, वो बातें भी अर्थहीन होंगी। ये मैंने खुद ने पर्सनली मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस में महसूस किया है। वही बातें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत बातें मैं बताती हूँ, जो मैंने लाइफ में महसूस किया है वही बताती हूँ। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि जब सब आपके साथ छोड़ देते ना, तब आप भगवान की शरण में चले जाओ और वहाँ से जो शक्ति मिलेगी, वहाँ से जो आपको प्यार मिलेगा ना, एकदम आस्था नहीं आएगी। एकदम मैं बोलूँ कि हाँ, सामने वालों ने आपको धोखा दे दिया या आपको बिजनेस में लॉस हो गया, उसके बाद सीधा आप भगवान की शरण में जाओगे और आप संतुष्ट हो जाओगे। नहीं, टाइम लगेगा। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन वो टाइम लगने के बाद जो आपके दिल में धीरे धीरे शांति आने लगेगी ना, वो यकीन मानो, जितना आपने पैसा कमाया है, जितने आपने दोस्त रिश्तेदार कमाए हैं, उनसे कई 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 गुना ज़्यादा होगी। और वो शांति आपसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। ना कोई रिश्ता, ना कोई पैसा, ना कोई भी नहीं। अभी तक तो वैसे मैं भी उस चरण तक नहीं पहुंची हूँ जो मैं पूर्णतः संतुष्ट और शांति वाली लाइफ जी रही हूँ। मेरी लाइफ में भी अभी उथल पुथल चल रही हैं, इसलिए वहाँ तक पहुँच जाने के बाद मैं वीडियो बनाती तो आपको भी लगता अरे सब कहने वाली बातें रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं। लेकिन मैं खुद वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ। अभी प्रोसेस चालू है, कर रही हूँ, और आपके ही सामने धीरे धीरे करते हुए मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। और आप भी मेरा एक एक कदम देखोगे। और कहते ना, किसी चीज़ को हम लाइव देखते हैं ना, तब वो संतुष्टि होती है ना, वो किसी का पिछला बता के आज सक्सेस हासिल करके और फिर बताने में नहीं होती। अभी मेरी आपको पिछले वीडियो में बताया कि मेरे संग क्या घटना हुई। उसके बाद में इतना टूटी कि यकीन मानो 3 दिन तो मैं न पूरी रात सोई, न पूरे दिन सोई, न खाना न पीना। शायद 3 दिन, कब 4 दिन, कब महीना, पता नहीं कैसे निकला, मुझे ही पता है। लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे भगवान की शरण पकड़ी। पहले भी मैं भगवान को मानती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे उनके बहुत क्लोज होती जा रही हूँ। मैंने सोचा था नहीं, महीने भर के सावन नहीं करूँगी। क्योंकि जब मैं खुश थी तब मैंने किया था, लेकिन अभी मैं दुखी थी तो मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन पता नहीं, भगवान ने ही एक दिन पहले शक्ति दी और उन्होंने, हम तो सिर्फ जरिया होते हैं, उन्होंने ही मुझे शायद दिल में लाया कि नहीं, मुझे करना चाहिए। और मैंने स्टार्ट किया है। अब मेरी एक एक जर्नी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मैं अभी कैमरे के सामने आकर आपसे कंफर्टेबल बात कर सकती हूँ, वो बात करनी चाहिए,
क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो चार दीवारी में घुट घुट के अपनी सांसें तोड़ रहे होंगे। और आज जो मैं इतना बर्डन और इतना कर्ज और इतनी बदनामी लेके फिर रही हूँ किसी तीसरे पर्सन की वजह से, शायद कोई और होता नहीं जी पाता। और क्या, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट गया, लेकिन मैंने सोचा धोखा किसी और ने दिया है और ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर लूँ। मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? पता नहीं, ऊपर वाले ने शक्ति दी कि जी और अपने आप को सफल बना। गलती हो गई, किसी का कंधा लेके सफल बनने की कोशिश की थी, उसने कंधे के ऊपर से ही गिरा दिया। अब मैं अपने बलबूते पे, माना कि स्टार्टिंग छोटी होगी पर अपने बलबूते पे आगे बढ़ूंगी, सक्सेस होंगी। मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है। आप लोग भी मेरे साक्षी हैं कि मैं सक्सेस ज़रूर होंगी। और मैं, जब तुम अच्छा दिल रखते हो ना, बहुत दर्द आते हैं, बहुत तकलीफ़ मिलती है। कभी कभी तो लगता है कि क्या फ़ायदा अच्छा बन के, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वही आपकी अच्छाई ढाल बनती है और वही आपकी अच्छाई सफलता की ऐसी नींव बनती है जिसको भूकंप, बाढ़, कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं तोड़ पाती, नहीं गिरा पाती। मैं आप सबको वही बनकर दिखाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इन बातों से बहुत कुछ सीखोगे। ज़िंदगी क्या है, क्या बना देती है और हमको क्या करना चाहिए और कैसे बनना चाहिए। एक एक सिद्धि, एक एक सफलता मैं आपके सामने रखूँगी। मैं गई थी, सफल हुई थी, ऊपर तक पहुँची थी, लेकिन इतना गंदा मुँह के बल गिरी ना, उल्टे मुँह के बल गिरी ना, कि फिर मैं जीरो पे आके खड़ी हो गई हूँ। अब मुझे फिर जीरो से दोबारा उठना है। जब मैं सफल हो गई ना, तो मैं आपको मेरी एक एक जीवन की, जो इस 40 साल में मैंने पाया है, खोया है, ऊपर गई, जीरो पे आई, बदनामी, क्या क्या सहा, सब बताऊंगी। लेकिन कहते ना, जब तक आप सफल नहीं हो आपकी बातों में दम नहीं होता। आपकी बातें जब तक अर्थहीन लगती हैं, सफल हो जाने दो, फिर मैं आपको अपनी बातें ज़रूर शेयर और साझा करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय भोलेनाथ।